फर्स्ट रेट्स आएंगे निफ्टी के और हम खुले हैं करीब करीब वही 190 पॉइंट नीचे, 175 पॉइंट नीचे जो आपको फ्यूचर्स इंडिकेट भी कर रहे थे, वहीं पर शुरुआत हुई है। 200 पॉइंट हो गया है अब निफ्टी, जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 23,670 काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं इस समय हम। बैंक निफ्टी ये भी करीब करीब 400 पॉइंट नीचे है 26,200 पर। निफ्टी आईटी में थोड़ी कम गिरावट है रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कम गिरा और 124 पॉइंट नीचे है। मिड कैप स्मॉल कैप देखें, मिड कैप 2-3% नीचे है, स्मॉल कैप भी आज 2-3% नीचे है, यहाँ पर गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन आज खुलते ही ख़राब खुला है, 400 बढ़ने वाले शेयर हैं और करीब 1300 गिरने वाले शेयर आपको इस समय दिखाई देंगे। पर अब आते हैं हम आज के सेक्टोरल मूवर्स पर। सबसे पहले सेक्टोरल लूजर्स लेकर आते हैं एक बार ज़रा। उसमें सबसे ऊपर है रियल्टी 1% नीचे है, इसके अलावा मेटल्स भी 1% नीचे, पीएसयू बैंक्स 1% नीचे। बेसिकली जो रेट सेंसिटिव्स हैं, ऑटो, फाइनेंशियल, सारे के सारे सेक्टर्स रेट सेंसिटिव हैं, एक डिफेंस को छोड़कर। डिफेंस भी नीचे है, करीब करीब 3-4% नीचे। गेनर्स है नहीं आज, तो एक काम करते हैं फिर निफ्टी लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर है इन्फोसिस 2% नीचे, भारतीय एयरटेल 2.25, भारतीय एयरटेल एक्स डिविडेंड है, ध्यान रखिएगा, उसके बावजूद गिरावट है थोड़ी सी। इटर्नल नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को और श्रीराम फाइनेंस में गिरावट आ रही है। इसके अलावा आप गेनर्स लेकर आइए आप जरा। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर सिप्ला, इसके बाद HCL टेक, ONGC, अदानी एंटरप्राइजेस और कोल इंडिया, यहाँ पर थोड़ी सी आपको बढ़त दिखाई देगी। अब आइए आप जरा आज के बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स में। इन्फोसिस 1.5% नीचे है, इंटरग्लोब एविएशन अभी के लिए 1.25% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में ऑयल इंडिया 1% ऊपर है, बजाज होल्डिंग्स अभी के लिए नीचे खुला है, करीब करीब 0.5%। मार्केट में रिकवरी आ रही है, निफ्टी अब 150 पॉइंट नीचे रह गया है, होपफुली वो सस्टेन करे। चार्ट जीपीटी देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प आज आई थिंक एक्स डिविडेंड है शायद, है ना, हाँ। एवेन्यू सुपरमार्ट, नुवामा वेल्थ, यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। NBCC, IRFC और अंबुजा हमने वीकनेस पे लिए थे, यहाँ पर आप हल्की सी गिरावट देख रहे हैं। एक बार रिजल्ट इम्पैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इन्फोसिस ऑब्वियसली फैक्टर इन हो गया, साइंट, एम्फेसिस, इंटरग्लोब एविएशन और इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो निफ्टी करीब करीब 160 पॉइंट नीचे है। और एक बार निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन रखिएगा ज़रा, देखते हैं वहाँ पर किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, उसके बाद वीडियो के पास चलेंगे। ये देखिए, भारतीय थोड़ा एक्स डिविडेंड का भी इम्पैक्ट है, आई थिंक इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक का यहाँ पर इस समय मूव आ रहे हैं। चलिए वीरो, FNO में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल, FNO में क्या है इंटरेस्टिंग? एक तो हीरो मोटोकॉर्प, जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब भी कहेंगे, जरा हीरो मोटोकॉर्प की ट्रैजेक्टरी दिखा दीजिए बस जरा, है ना, क्या कर रहा है। मैं अभी सिर्फ प्राइस नहीं, मैं जा रहा हूँ जरा थोड़ा सा OI के आधार पे। तो कल की अगर आप देखें थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर है, ये अगर आप देखें तो बैकफुट पे है और थोड़ा सा एग्रेशन इटर्नल का कम हुआ है। इटर्नल भी थोड़ा सा बैकफुट पे है कल के एग्रेशन के बाद, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इन काउंटर्स में। बट याद रखिएगा, उसके बाद लेके आइए आप एक बार इंटरग्लोब एविएशन और इन्फोसिस, 4 स्टॉक्स रख दीजिएगा। कुछ अगर आप देखें क्रैक्स यहाँ पर विजिबल हैं। अच्छा क्या कर रहा है अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, जिन स्टॉक्स में मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक बार रखिएगा मिड कैप IT में एम्फेसिस और एक बार रखिएगा एक HCL टेक्नोलॉजीज, 2 स्टॉक्स रखिएगा। IT देख रहा था मैं, इन 2 काउंटर्स में एक एम्फेसिस में अगर आप देखें 2 दिन की शॉर्टिंग के बाद थोड़ा सा मूव अच्छा है, 3.5% ऊपर 2310 पे ये स्ट्रॉन्ग खुला है। और HCL टेक्नोलॉजीज जो है, जो चीज़ें मेरे को सुबह सुबह सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं उसमें से एक ये है। क्योंकि ये जैसे कि मैं कल क्लोजिंग में भी कह रहा था कि 10 फरवरी के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। उसके बाद आप लेके आइए एक बार जरा USL स्टॉक्स, वही कुछ हरकत में है जो पिछले 4-5 दिन से अगर आप देखें मोमेंटम दिखा रहे हैं। एक बार USL रखिएगा प्लीज़ जरा, मैं OI के आधार पर पिक कर रहा हूँ, नॉट प्राइस स्ट्रेच। करीब 1421 फ्यूचर्स में और स्पॉट में आप देखें स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और एक स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज़ देखे आइएगा, दैट बजाज ऑटो, करीब 11,224 पे आके ट्रेड करता हूँ, मूव अच्छा है यहाँ पे। बाकी अगर आप देखिए मेरे कैश के कुछ स्टॉक्स में थोड़ी दिक्कत है। अनुज, ओवर टू यू, मैं उसको थोड़ा सा एरर को ठीक करता हूँ उससे पहले। बिल्कुल ठीक है।